बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को अगस्त महीने का जो पेंशन थी वो 9 तारीख को देने की घोषणा की है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी गंभीर बात है और भेदभावपूर्ण बात है, चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय संकट का हवाला देकर के पेंशनरों के साथ जो धोखा किया है, ये पेंशन कभी भी इसको मुआफ नहीं करेंगे और पेंशन जो है अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अग्रसर रहेंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जिस तरीके से आपने सितंबर महीने की और अगस्त महीने की जो पेंशन है आपने 9 और 10 तारीख को दी है, आने वाले समय में आप इस पेंशन को पहली को दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम आपका घेराव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के सरकार की जो फजीहत हो रही है उसको और भी हम फजीहत उनकी करेंगे। मेरा इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के 1-1-16 से लेकर के जो 31 जनवरी 2022 तक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, जिसमें कम्यूटेशन, लिमिटेशन, क्यूमिटेशन, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी, उसकी अदायगी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं कर रही है और वो करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो सरकार के पास पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, लंबित है। तो हमारी ये भी मांग चली है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि उस बेनिफिट को हमारे उन भाइयों को, पेंशनरों को दिया जाए, तुरंत दिया जाए, अतिशीघ्र दी जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहाने लगा रही है, उसमें SLP में चली गई है और आनाकानी कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो वित्तीय संकट का हवाला देकर के आप जो हमारे साथ पेंशनों के साथ और कर्मचारियों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, आपका बर्ताव सही नहीं है, भेदभावपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है। तो हम यही कहते हैं कि जो 12% जो है DA कर्मचारियों को और हिमाचल प्रदेश के पेंशन को अभी तक अदायगी जो है महंगाई भत्ते की 12% जो है वो नहीं की है और जबकि केंद्र सरकार ने 4% DA जो है वो फिर सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारियों को दिया है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि दिवाली से पहले पहले आप 12% महंगाई भत्ते की किस्तें जो बनती हैं वो कर्मचारियों को और पेंशनों को उसकी अदायगी की जाए और इसके साथ जो हमारे 31/12/2015 से पहले के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पे मैट्रिक्स के केसेस जो हैं उसकी जो फिक्सेशन जो है कर करके जो AG ऑफिस में 37,000 केस जो पेंडिंग पड़ा है उसकी क्लियरेंस करके नीचे भेजा जाए और उनको उनके पैसे की अदायगी जो है वो हो सकें। इसके साथ ही हमारे करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं भिन्न भिन्न विभागों में, उसकी अदायगी के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए और मांगे तो हमारी JCC का गठन है उसका किया जाए। उसके बाद और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय होश में आओ और होश में आकर के काम करो। आप जो वित्तीय संकट का बहाना बना करके ये काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और पेंशनर को साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये आपका सही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई है तो आप लोगों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हिमाचल प्रदेश के MLA की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे विभागों में, दूसरे स्टेट में, दिल्ली में और पंजाब में एक पेंशन दी जाती है। यहाँ पर अगर एक MLA, एक मंत्री 9 बार रहेगा, 8 बार रहेगा, 7 बार रहेगा तो 7 पेंशन लेगा। तो हिमाचल प्रदेश का खजाना तो ये खाली कर रहे हैं। इसके साथ ही 50-50 लाख की रेनोवेशन ऑफ दी रेजिडेंसेज, गाड़ियाँ 50-50 लाख रुपए की, बोर्ड में चेयरमैन, इसके अलावा कॉरपोरेशन में चेयरमैन, CPS में कैबिनेट रैंक के जो है वो कैबिनेट रैंक के जो मंत्री बनाए गए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि आप फजूल खर्ची मत करिए और इस प्रदेश को तबाही पर मत ले जाइए। जो आपका 85,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण जो है वो देनदारियां हैं और 12,000 करोड़ की देनदारियां जो है सिर्फ पेंशनर और कर्मचारियों के ऊपर है, उनकी देनदारियों को आप दें और ये बहाने मत लगाए। और अगर आप पर वित्तीय संकट है तो वित्तीय संकट का श्वेत पत्र जारी करें और इस सरकार को खारिज किया जाए और राष्ट्रपति राज जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाए।